नैमिषारण्य में आर्षियों ने अब प्रश्न पूछना आरंभ किया। यह प्रश्न किसी व्यक्ति के लिए नहीं था, यह प्रश्न संपूर्ण मानवता के लिए था। आर्षियों ने सूत जी से कहा, इस युग में जब धर्म क्षीण हो रहा है, मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है? वह कौन सा ज्ञान है जो सभी शास्त्रों का सार है? और वह कौन सा मार्ग है जिससे आत्मा पूर्ण तृप्ति प्राप्त करती है? यह प्रश्न बहुत बड़ा था, क्योंकि यह किसी एक कर्म, किसी एक देवता या किसी एक मार्ग के बारे में नहीं था। सूत जी ने उत्तर देना आरंभ किया। उन्होंने कहा, ऋषियों, आपने जो प्रश्न पूछा है वह अत्यंत शुभ है, क्योंकि वही प्रश्न मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। और फिर सूत जी ने भागवत का प्रथम सिद्धांत कहा, स्वय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सूत जी बोले, मनुष्य का सर्वोच्च धर्म वही है जिससे भगवान में निष्काम भक्ति उत्पन्न हो। यह भक्ति किसी भय से नहीं होती, यह भक्ति किसी लाभ के लिए नहीं होती। सूत जी आगे बोले, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। अर्थात वह भक्ति जिसका कोई कारण नहीं, जिसे कोई रोक नहीं सकता, वही आत्मा को पूर्ण शांति देती है। सूत जी ने स्पष्ट किया, कर्म मनुष्य को कर्म फल में बांधता है, ज्ञान मन को अहंकार में उलझा सकता है, पर भक्ति मनुष्य को भगवान से जोड़ती है। अर्षि ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सूत जी बोले, इसीलिए भागवत कर्मकांड से ऊपर है और केवल तर्क से भी ऊपर है। भागवत का विषय केवल एक है, भगवान। उन्होंने कहा, जब मनुष्य भगवान की कथा सुनता है तो उसका चित्त स्वयं शुद्ध होने लगता है, और यही भागवत का उद्देश्य है। ऋषियों ने समझ लिया, अब कथा कहीं और नहीं जाएगी, अब विषय स्थिर हो चुका है। भक्ति, भगवान और आत्मा की तृप्ति, यहीं से भागवत अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश करती है,